क्या झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है? 3 महीने पहले एक नेता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलने पर कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन 3 महीने में कुछ ऐसा बदला कि आज वही नेता फिर से कांग्रेस में वापस आ चुका है। आखिर 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया? क्या कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ है या फिर राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है? क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या झारखंड की राजनीति बदलावों के दौर से गुजर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड में बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के सरकार बनाने की जमीन तैयार हो रही है? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि योगेंद्र साव की वापसी क्यों हुई। मार्च 2026 पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को कांग्रेस ने 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। आपको सबको याद होगा। कारण यह बताया गया था कि योगेंद्र साव ने फेसबुक लाइव के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार की खुलकर आलोचना की थी। योगेंद्र साव फेसबुक पर आए थे और उन्होंने कई तरह की बातें उस समय की थी। कांग्रेस ने कहा कि यह अनुशासनहीनता है। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। इसे गठबंधन विरोधी गतिविधि बताया गया था और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया गया था। तब एक साइड आप देखेंगे कि अंबा प्रसाद और पार्टी के कई नेताओं के बीच आपस में बयानबाजी हुई थी। लेकिन सिर्फ 3 महीने के बाद उसी कांग्रेस ने निष्कासन वापस ले लिया। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया इन 3 महीनों में। 3 महीनों में हेमंत सोरेन के विरोधी और हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक बयान देने वाले योगेंद्र साव सही कैसे हो गए? क्या राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के मूड में बदलाव आया है? आप देखेंगे कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया है, इसके बाद झारखंड की राजनीति में नए सवाल उठने लगे हैं। कई तरह के नए सवाल अब झारखंड की राजनीति में खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हार गए, क्रॉस वोटिंग पर चर्चा हुई। क्रॉस वोटिंग किसने की, किसने धोखा दिया, इस चीज को लेकर महागठबंधन के अंदर खूब खींचतान हुई, खूब तरह की बयानबाजी हुई। कोई लेफ्ट पे आरोप लगा रहा है, लेफ्ट ने कांग्रेस पे आरोप लगाया, आरजेडी कांग्रेस आपस में भिड़े हुए हैं, खूब देखने को मिला। सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों ने कहा कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में सब ओके है, कोई सरकार नहीं बदल रही, हमारा गठबंधन मजबूत है, फेविकॉल मरीन की तरह। लेकिन राजनीति में बयान कम और फैसले ज्यादा बोलते हैं और यही इन परिस्थितियों में देखने को मिल रहा है और योगेंद्र साव की वापसी उसी फैसलों में से एक है। तो क्या कांग्रेस दोहरी राजनीति कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया तो कांग्रेस में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इसे गठबंधन विरोधी बताया, उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद योगेंद्र साहू मतलब आज वही नेता बिना किसी बड़े सार्वजनिक बदलाव के और बिना किसी माफीनामे के फिर से पार्टी में वापस आ गए। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इन 3 महीनों में क्या बदला? क्या कांग्रेस जो बोलती है और जो करती है उसमें फर्क है या फिर राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से फैसले बदल जाते हैं? अब बात करते हैं अंबा प्रसाद को लेकर। योगेंद्र प्रसाद के निष्कासन के बाद उनकी बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कई मौकों पर सरकार पर सवाल उठाए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी अलग अलग राय रखी। बाद में राधा कृष्ण किशोर ने भी योगेंद्र साव के निष्कासन पे सवाल उठाया था और अध्यक्ष से कई तरह के कड़े सवाल पूछे थे। यानी असहमति सिर्फ योगेंद्र साव तक सीमित नहीं थी। क्या कांग्रेस को भविष्य का डर सताने लगा? यह भी बड़ा सवाल है। राजनीति में
कोई फैसला बिना वजह नहीं होता। अगर कांग्रेस ने 3 महीने पहले निकाले गए नेता को वापस बुलाया है तो इसके पीछे सिर्फ संगठन मजबूत करने की बात नहीं हो सकती। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि राज्य में उसका जनाधार कमजोर हो रहा है? क्या उसे मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय नेताओं को फिर से जरूरत महसूस कर रही है पार्टी, या फिर महागठबंधन के अंदर सब कुछ अब उतना सहज नहीं है जितना बाहर से दिखाया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पे चर्चा हो रही है। ऐसे में एक बात है कि क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो चुकी है? झारखंड की राजनीति में यह सिर्फ चर्चा नहीं, सरयू राय लंबे समय से कहते आए हैं कि राज्य में बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस के भी सरकार बनाई जा सकती है। वहीं जयराम महतो भी कई बार सार्वजनिक मंचों से बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी की रणनीति की बात कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आने वाले समय में झारखंड की राजनीति सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन तक सीमित नहीं रहेगी? क्या तीसरा राजनीतिक ध्रुव तैयार हो रहा है? फिलहाल ऐसा कोई गठबंधन सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। राजनीतिक बयान और बदलते समीकरण इस चर्चा को जरूर मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगेंद्र साव की वापसी सिर्फ एक नेता की घर वापसी है? क्या इसे सिर्फ वापसी के तौर पे देखा जाना चाहिए या कांग्रेस की राजनीतिक यू टर्न है? क्या राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी रही रणनीति पे काम कर रही है? क्या कांग्रेस अपने पुराने नेताओं को फिर से जोड़कर आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है? क्या 2029 के लिए अभी से कांग्रेस तैयार हो रही है, या उसे यह एहसास हो गया है कि बदलती राजनीतिक माहौल में अकेले संगठन नहीं, मजबूत चेहरे की भी जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी? और योगेंद्र साहू कितने बड़े मजबूत चेहरे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। आपको याद होगा जब योगेंद्र साहू को पार्टी से निकाला गया था तो कई तरह के आरोप लगाए गए थे। फिलहाल एक बात साफ है कि योगेंद्र साहू की वापसी ने राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सिर्फ यह संगठनात्मक फैसला है या आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति दे देगी। लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में राजनीति अब पहली जैसी नहीं दिख रही, और अब हर फैसला सिर्फ संगठन का नहीं, सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि सत्ता के भविष्य का संकेत भी माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस सिर्फ संगठन मजबूत कर रही है या झारखंड के नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद जब तब इतने बुरे थे तो अब इतने अच्छे क्यों हो गए? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।